अच्छा जी, दास्तान तो हो जाएगी क्योंकि एक आज वाक़यात अजीब अजीब हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त ऑलरेडी डबलिन एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तो मैं आपको सारी दास्तान बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हंगामेबाजी बर्थडेबाजी रही शुरू में, उसकी अलग होगी। लेकिन अभी से आपको बता रहा हूँ कि डबलिन एयरपोर्ट दिखाने के लिए बेसिकली दिस इज़ काइंड ऑफ, यहाँ से हम अभी आए सामान वामान तो हमारे पास चेकिंग का था नहीं, तो सीधे निकल के आ गए हैं। कार रेंटल की जगह पे जा रहे हैं और वहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे और आगे तो चलेंगे। सर्दी है, हवा लगी अब आके यहाँ पे काफ़ी सर्दी चल रही है और बारिश भी हो रही है। तो इसी बारिश में अब ड्राइव करते हुए जाना है हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री। बेसिकली हम इस आयरलैंड में हैं और आयरलैंड से निकल के हमें जाना है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो एक तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जाना है, लेकिन कोई इसमें बीच में इमिग्रेशन वगैरह नहीं है। यहाँ का सिस्टम बहुत ही फास्ट हो गया, कोई मसला नहीं था। तो आप आपको कार रेंटल की जगह चल के दिखाते हैं कि हमारी कार जो है वो हमने एक कंपनी है न्यू वे, उससे रेंट की है। देखें कैसा एक्सपीरियंस होता है और वहीं जाके पता चलेगा। ये सामने सारे कार रेंटल्स के काउंटर्स बने हुए हैं। इसमें जो है सबसे आखिरी वाला बंद पड़ा हुआ है, नहीं खुला हुआ है, वो हमारा न्यू वे है। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनसे ही लेते हैं गाड़ी, जैसे एवीएस, थ्रिफ्टी, डॉलर, हर्ट्स, बजट, 6 वगैरह, एंटरप्राइज। हमने बिल्कुल ही अलग चूज़ किया है। तो हमारे काउंटर पे कोई है ही नहीं है भी, हेबा हमारे काउंटर पे कोई है ही नहीं पता नहीं कोई स्टाफ भी है या नहीं है तो विल सी कि क्या सिचुएशन है। यहाँ तो लगता नहीं कि कोई है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू अनअटेंडेड प्लीज़ प्रोसीड टू एविस बजट डेस्क। हाँ अच्छा, लीजिए उन्होंने लिखा है कि आप एविस और बजट डेस्क पे जाइए, क्योंकि हमारा काउंटर अभी उनसे एफिलिएट हुआ है। तो चलते हैं भाई एविस और बजट के काउंटर पे, देखें कि क्या होता है। हाँ चलिए जी। तो जी वीडियो बनाने से उन्होंने वहाँ पे काउंटर पे तो रोक दिया कि हमें ना फिल्माया, तो मैं अब अपने आप को फिल्मा रहा हूँ। तो गाड़ी के रेंटल प्रोसेस से हम ऑलमोस्ट गुजर गए हैं। जो मैंने कार बुक कराई थी मिनी साइज़ की, ऑटोमेटिक थी, वो उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया है हमें कोई अच्छी गाड़ी, उनके ख्याल में बड़ी साइज़ की न्यूयर कार, वो हमें ऑटोमेटिक दे रहे हैं। तो फ़ायदा ये हो गया कि गाड़ी नाम होने का उनके पास, लेकिन कम से कम ये लोग अकोमोडेट कर देते, पंगा नहीं करते, आगे पीछे नहीं करते कि जी नहीं है, ये नहीं लें, वो नहीं लें। तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं। हमने कहा कर दो भाई, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो अब वो ज़रा वेट कर रहे हैं कि चाबी आने का, गाड़ी की चाबी की आने का, उसके बाद फिर जाके हम गाड़ी उठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये है सिचुएशन कि गाड़ी हमने बहुत छोटे साइज़ की बुक कराई थी, उनके पास थी नहीं। तो उन्होंने SUV ऑटोमेटिक जो है वो हमें पकड़ा दी है। क्या कहते हैं कि धांसू गाड़ी है जी, है वो वाइट कलर की। अगर ये देते तो इतनी पसंद आ जाती फिर भी, लेकिन वाइट कलर में कहते हैं ब्रांड न्यू है ये और SUV। तो ये तो तबाही चीज़ निकली भाई। अब देखते हैं इसके अंदर सिस्टम क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, दिखाएंगे आपको। लेकिन गाड़ी तो भाई बहुत ही ऐसी है कि इस पर तो आप 10 दिन और रह लें अमेरिका, मतलब डबलिन में, इधर से बैठना है आपको। तो चलिए जी आपको अंदर की गाड़ी दिखाते हैं थोड़ी सी। ये बैग पकड़िएगा मेरा, पीछे कहीं डाल दें और देखते हैं इसमें अगर कोई GPS सिस्टम लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। मुझे तो कुछ लग रहा है कि कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं जो कि हमने मांगी नहीं थी इनसे। तो विल सी कि क्या क्या चीज़ें हैं। और देखिए जी कैमरा भी है, ऑडियो भी है, और पता नहीं GPS है या नहीं है, वी हैव नो आइडिया, विल फिगर इट आउट। ओके, लेकिन गाड़ी अच्छी है अंदर से और सिर्फ अभी 1400 किलोमीटर चली हुई है, सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब रियली ब्रांड न्यू लिखा हुआ है जैसे सामने 1400 किलोमीटर। चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी एयरपोर्ट से चल पड़े, लेकिन पहले आपको हम लॉस एंजलिस की दास्तान तो हमने बताई नहीं सिरे से। ये लॉस एंजलिस में हमने ज़रा बहुत ही टिकट ईजी ले लिया मामले को कि जी ठीक है कोई मसला नहीं, काफ़ी टाइम है। तो
निकले तो ट्रैफिक ख़राब शदीद। तो गाड़ी में ही जहाँ पे हमें बस लेनी थी एयरपोर्ट जाने के लिए, जो कि तकरीबन 1 घंटा लेती है, तो वहाँ पे एक जगह जहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करें, वहाँ से बस पकड़ें और एयरपोर्ट जाएँ। तो हम चले जनाब, तो ट्रैफिक गाड़ी में के लिए ख़राब हो गई, काफ़ी देर लगी उसमें। खैर जब वहाँ पे पहुँचे, फ्लाई वे कहलाता है वहाँ पे, जहाँ पे हमने गाड़ी ड्रॉप की और बस पकड़ी, और बस की भी ट्रैफिक बड़ी ख़राब एयरपोर्ट तक की। तो हमें तो देने पड़ गए थे कि जी अगर कुछ और हो गया तो ये तो गई फ़्लाइट हाथ से। लेकिन ये कि हौसला दिलाते रहिए, हमारी बेटी जो साथ में बैठी हुई है कि जी कोई मसला नहीं, हो जाएगा, स्ट्रेस मत लो। तो अल्टीमेटली पहुँचे तो हमारे पास तकरीबन 40 मिनट्स के करीब रह गए थे बोर्डिंग में, जब एयरपोर्ट में हम लोग पहुँचे। लेकिन ये कि जब हमने एयर लिंक्स लिए, उस पर काउंटर पे पहुँचे तो वहाँ पे कोई बंदा ही मतलब पैसेंजर्स में कोई नहीं था। तो सभी लोग जा चुके थे, सिर्फ काउंटर एक बंदा बैठा हुआ इंतजार में बैठा था। आप जा रहे हैं? हाँ जी हम जा रहे हैं। उसने जल्दी करके हमें फारिग किया, जाइए आप ऊपर जाके सिक्योरिटी से गुजरिए और आपकी बोर्डिंग शुरू होने वाली है। तो खैर वो सिक्योरिटी भी ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी, अच्छा हुआ। और बोर्डिंग में हम तकरीबन आखिरी से कुछ 3-4 लोग हमारे पीछे थे, बाकी हम बस लास्ट में पहुँचे थे। बिल्कुल ही नामों का अनाउंसमेंट भी हो गया था कि जी ये 2 लोग जो हैं, मतलब दूसरे लोगों का भी अनाउंसमेंट हो रहा था, लेकिन हम लोगों का भी हो गया कि ये 2 लोग किधर हैं, गायब हो गए। लेकिन क्योंकि हमारा बोर्डिंग पास कार्ड मिल चुके थे, इसलिए वो जहाज़ का टेक ऑफ करना ज़रा मुश्किल था हमारे बगैर। तो वो हुआ, जहाज़ अनइवेंटफुल सही था, बस कुछ अच्छा सर्विसेज वगैरह अच्छी नहीं थी, पानी वानी नहीं थी पीने को, खाना भी बस ठीक था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और सुबह को ब्रेकफास्ट बस एक सैंडविच ला के पकड़ा दिया हाथ में ऐसे ही, तो कोई मज़ा नहीं। लेकिन ये हमें फिक्र नहीं थी। ज़्यादातर 50% से ऊपर टाइम जो है वो सो के गुजरा, 10 घंटे की फ़्लाइट थी। तो यहाँ पहुँच गए डबलिन पे। डबलिन जो है वो आयरलैंड में, और आयरलैंड इटसेल्फ इज अ कंट्री, और वो पार्ट नहीं है इंग्लैंड वगैरह के, यानी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है आयरलैंड। आयरलैंड इज़ बेसिकली ए कंट्री, इट्स ओन कंट्री है, बिल्कुल इसका ताल्लुक नहीं। लेकिन अब यहाँ से हम दूसरी कंट्री जा रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो है पार्ट ऑफ इंग्लैंड, एक तरह से ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है वो। तो वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग की करेंसी चलती है, आयरलैंड में यूरो चलता है, वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है। तो तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है। लेकिन आप मुझे तो क्या देखें, सामने मंजर देखिए ज़रा, ये खूबसूरत है जिसके लिए हम बेसिकली आयरलैंड आए हैं। कि ज़बरदस्त बारिश हल्की हल्की हो रही है, बहुत ही बूंदाबांदी, लेकिन जो खूबसूरत ग्रीन है की ख्वाहिश है वो हमें एयरपोर्ट से निकलते ही शदीद नज़र आ रहा है। हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन। और बस आगे बताते हैं क्या है। अभी तो काफ़ी शुरू किया हमने सफ़र एयरपोर्ट से, और जाने का प्रोग्राम है सीधा बेलफास्ट के सबर्ब्स में एक जगह है रैंडल्स टाउन, वहाँ हमने एयरबीएनबी की जगह बुक कराई है। लेकिन बीच में हम कहीं रुकेंगे जहाँ से कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ फल फ्रूट वगैरह और अंडे शंडे ये सब चीज़ें लेने का प्रोग्राम है। तो वो जगह पहुँचते हैं तो दिखाते हैं, वरना ये कि अब सफ़र है जिसको हम इंजॉय करेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे। अच्छा, तो फैसला ये किया हमने कि हम जो है, पीछे ट्रैफिक आ गई, हमें 80 पे चलाना है और हम चला रहे हैं स्लो। तो हमने फैसला ये किया कि मेन हाईवे के बजाय हम साइड रोड्स लें, ताकि हम एक्चुअल आयरलैंड की जो सड़कें हैं नैरो वो देख सकें और टाउन छोटे छोटे देख सकें। तो यहाँ पे जो लोग लोकल चलाने वाले हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, वो तो 80 किलोमीटर उनके लिए खेल तमाशा है, क्योंकि दे नो एवरीथिंग। लेकिन ये हम लोग नए हैं और गाड़ी अच्छी बेशक, लेकिन ये कि थोड़ी सी फिक्र भी है साथ में कि ये कंट्रोल भी रहे। लेकिन छोटे छोटे घर नजर आएंगे आपको बने हुए, ये 2 लेन्स की रोड है और इस पे एक तरफ आने जाना है, और छोटी नैरो रोड्स होती हैं यहाँ पे, तो वो नहीं होती बड़ी। तो पीछे वाली गाड़ी पता नहीं निकलेगी नहीं निकल सकी तो तो ये तो हम गड़बड़ तो करेंगे, गलतियाँ तो करेंगे भाई, तो इसके लिए तैयार तो रहे हैं आप लोग। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत आयरलैंड जो ब्यूटी है वो आपको अगर नज़र आ रही है हमारे कैमरे से, तो वो आप देखिए कि बारिश तो हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ये कि क्या नेचर ने भरमार की हुई है यहाँ पे खूबसूरती की। तो किसी और मैं कैमरा उस पर लगाऊंगा डैशबोर्ड के ऊपर, अपने विंडशील्ड के ऊपर, तो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। अभी तो हम ज़रा जल्दी में निकल आए, तो कैमरा मैंने नहीं लगाया, तो हाथ से पकड़े में थोड़ा सा हिल भी रहा है। लेकिन ये कि चलिए जी, बहुत खूबसूरत है। आपको क्या क्या दिखाएं, आगे दिखाते हैं अगर कुछ और नज़र आए।